Hello everyone, today we are going to do the unit number 3, The Rover by Afra Ben from the subject 16th and 7th century English drama from DOSOL. So about Afra Ben is, she was the first professional female writers in English literature. The second thing about Afra Ben is, wrote during the restoration period. जो रोवर ड्रामा है उन्होंने रिस्टोरेशन पीरियड के ड्यूरिंग लिखा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द रिस्टोरेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसी टाइम लाइन है जहाँ पर जो है न्यू थाट्स, इंडिपेंडेंट थाट्स जो हैं इमर्ज हुए. शी ऑल्सो चैलेंजेस ट्रेडिशनल व्यू अबाउट वुमेन एंड लव विद सटायर एंड ह्यूमर. उन्होंने जो भी चैलेंजेस एक वुमेन को फेस करने पड़ते हैं वो अपने इस ड्रामा के थ्रू बताया है. सो अबाउट रोवर जो ड्रामा है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं. दिस इज़ परफॉर्म फर्स्ट इन 1677, अ रिस्टोरेशन कॉमेडी बेस्ड ऑन द मैरिज एंड फ्रीडम सेट इन नेपल्स इटली ड्यूरिंग द कार्निवल. ये तब परफॉर्म हुआ था जब फ्रीडम और मैरिज की बातें हो रही थी. इन द कार्निवल सेट इन नेपल्स एंड इटली. इसके अंदर रोवर किसे कहा गया? रोवर का मतलब होता है ट्रैवलर या फिर एक आदमी जो एक से दूसरे रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत इजीली मूव करता है. सो यहाँ पर रोवर जो है विलमोर को कहा गया है, अ कैरेक्टर दैट इज़ गोइंग टू प्लेइंग अ मेन रोल इन दिस. तो आपको धीरे धीरे करके वो चीज़ पता चलेगी. सो रिस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक था? सो दैट इज़ फ्रॉम 1660 टू 1700 जब थिएटर रीओपन हुए थे. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी? Now we are going to the what are the features of restoration comedy. और ये सब हमें जो है सारा ड्रामा में देखने को मिल जाता है द रोवर के अंदर. दैट इज़ लव अफेयर्स, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, डिस्गाइज मतलब हिडन आइडेंटिटी एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, विट एंड ह्यूमर, विट मतलब क्विक एंड इंटेलिजेंट आंसर विद ह्यूमर, एंड हैप्पी एंडिंग. ये हमें इस पूरे द रोवर ड्रामा के अंदर देखने को मिलेगी. और द रोवर किसे कहा है हमने? विलमोर को कहा है, बिकॉज ही just travels from one a place to another very quickly. Next is, what is the story of this drama? Now coming to the what is the story of this drama, The Rover. इसके अंदर दो सिस्टर्स हैं, फ्लोरिंडा एंड हेलेना. सो फ्लोरिंडा जो है वो बेलवाइल से बहुत प्यार करती है. शी लव्स बेलवाइल. बट जो फ्लोरिंडा का ब्रदर है वो चाहता है कि वो डॉन एंटोनियो से जो है मैरी करे, शादी करे. सो ये डिपिक्ट करता है कि उस टाइम पे वुमेन्स के पास चॉइस नहीं थी. नेक्स्ट इज़ हेलेना, और उसको फ्रीडम चाहिए और वो नन नहीं बनना चाहती, बट उसके लिए फ्यूचर यही प्लान है. सो बोथ डिसलाइक द फ्यूचर प्लान फॉर देम टोटली बिकॉज दे वांट फ्रीडम, एंड दैट्स द व्हाट स्टोरी टॉक्स अबाउट. सो आफ्टर दैट ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैवेलियर्स जो है आते हैं नेपल्स के अंदर, इटली के अंदर. और उसके अंदर विलमोर, बेलवाइल, फेडरिक एंड ब्लंट नाम के 4 आदमी भी होते हैं, नॉबलमैन. सो द लव स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ दीज 2 पीपल. फर्स्ट इज़ फ्लोरिंडा एंड बेलवाइल एंड सेकेंड इज़ हेलेना एंड विलमोर. फ्लोरिंडा जो है फैमिली प्रेशर बहुत फेस करती है. बोथ बेलवाइल एंड फ्लोरिंडा लव्स ईच अदर. उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है. बट फ्लोरिंडा अगेन उसको रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है अपनी फैमिली के द्वारा रिगार्डिंग हर मैरिज. सो बट द नेक्स्ट पेयर दैट इज़ विलमोर एंड हेलेना, दोनों का जो है विटी इनिशियली विटी कॉन्वर्जेशन होता है. विटी का मतलब मैंने पहले भी बताया, ह्यूमरस आने को एक इंटेलिजेंट आंसर्स, जो एक बहुत ही सार्कास्टिक कॉन्वर्जेशंस को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है. सो दोनों के बीच में पहले तो यही सब चल रहा होता है, बट लेटरली विलमोर भी जो है हेलेना को एज सच कुछ कमिटमेंट नहीं करता है, बट ग्रेजुअली दे फॉल इन लव विद ईच अदर. नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यूज बाय. Now there was a carnival in the Naples, Italy. इसके अंदर सभी ने मास्क पहने रखे होते हैं. So there is very much humorous, dramatic tension that also develops romantic misunderstandings among all these 4
पीपल। अब यहाँ पर एक वुमेन होती है जो बहुत ब्यूटीफुल वेल्दी होती है. शी इज़ वेरी famous courtesan and she has a high class prostitute, and she also asks for the very large amount for her company if anybody wants to dance or enjoy with her. Her name was Angelica Banca. So शी वॉज़ वेरी हाई क्लास वुमन है. अब होता क्या है, विलमोर जो है इन्वॉल्व होता है उसके साथ, एंड शी गेट्स फॉर द अमाउंट, मतलब उसको जो अमाउंट दी जाती है उसके लिए वो इन्वॉल्व होती है विलमोर के साथ. बट शी लेटर genuinely loves falls in love with Wilmore. But Wilmore तो जो है just he had physical attraction towards her. So what is the main conflict here is Wilmore does not remains faithful, like वो हेलेना के पास वापस जाता है. बट लेटरली जो एंजेलिका है वो बहुत ज़्यादा जेलस, एंग्री, अपसेट एंड बिट्रेड फील करती है. उसको ऐसा लगता है उसके साथ विलमोर ने चीटिंग करी है. बट कुछ भी नहीं होता इस चीज़ से. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द फीचर ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड, देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग एंड ऑल फोर के लिए हैप्पी एंडिंग होती है. फ्लोरिंडा के लिए, बेलवाइल के लिए, विलमोर के लिए, हेलेना के लिए, सबकी जो है मैरिज हो जाती है. देयर इज़ अ वेरी गुड एंड हैप्पी एंडिंग एंड all these four people gets freedom and independent thinking. Now what is the character analysis of this? To the character analysis of these, so Wilmore जो है again the rover है, बहुत charming है, बहुत ज़्यादा flirt करता है, clever है, had a spirit of restoration society. Both four have, but most restoration spirit having with Wilmore, the rover. Now next character analysis is Helena. She is quite witty, have very intelligent answers, confident, independent. Yet she has many much challenges in the traditional expectation to a woman. उसको बोला जाता है कि यू विल बी बिकमिंग नन, तो वो नन बनने से मना भी कर देती है और फ्यूचर से आज़ाद भी हो जाती है. Brenda, she is very royal, very romantic, very generous lady, जो कि फ्रीडम को चूज़ करती है, अपने हस्बैंड को चूज़ करने का पूरा राइट रखती है, और जो भी उसके लिए सोचा था, जो उसके ब्रदर ने वो उससे शादी कराएगा, वो नहीं करवा पाता है. बेलवाइल जो है वो भी बिल्कुल फ्लोरिंडा की तरह लॉयल है, ऑनरेबल है, रोमांटिक है. ही हैज़ अ वेरी गुड कमिटमेंट इवन इन मिसअंडरस्टैंडिंग, रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द कार्निवल. जो है उसकी कमिटमेंट और ट्रू लव डिपिक्ट एंड शो करता है. एंजेलिका की बात करें तो बहुत वेल्दी है, इमोशनल है, ब्यूटीफुल है, येट दैट शोज़ वनरेबिलिटी ऑफ अ वुमन सोसाइटी डोमिनेटेड बाय अ मैन, कि लास्ट में जो है वुमेन को बिट्रेड फील होता है. इवन शी हैड really true love for him, but she feel betrayed because Wilmore is already involved with Helena. Next is what are the central themes of this drama. Love and marriage we have already talked about. The freedom, सबको फ्रीडम चाहिए इसके अंदर. मैरिज जो है, मैरिज में भी फ्रीडम चाहिए. लव में मिसअंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अट्रैक्शन, डिज़ायर्स देखने को मिल जाते हैं. वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन को ट्रेडिशनली सोचा जाता है जो मेन कहेंगे वैसा ही वुमेन करेगी, बट यहाँ पर जो है थोड़ा रिस्टोरेशन पीरियड का भाव हमें देखने को मिल जाता है. अपीयरेंस और रियलिटी, अगेन डिस्गाइज की बात हुई, हिडन एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी हमने देखी कि यहाँ पर जो है जब मास्क लगाए तो बहुत सारे अपीयरेंस कुछ और था, बट रियलिटी में तो कुछ और ही था. डिज़ायर एंड पैशन, अगेन चाहते कुछ और थे, बट डिज़ायर अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन चेंज होते गए. कमिंग टू द सिम्बल्स ऑफ दिस ड्रामा, मास्क यहाँ पे हिडन आइडेंटिटी और जैसे लोग बिहेव करना स्टार्ट कर देते डिफरेंटली उसको डिपिक्ट करता है. यहाँ पे कार्निवल ही था, बट येट इट शोज़ द सेलिब्रेशन एंड ब्रेकिंग सोशल रूल्स कि यू हैव फ्रीडम टू चूज़ एनी वन. जब मास्क पहन लिए, यू हैव हिडन आइडेंटिटी, यू कैन चूज़ एनी वन. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेलेना. यहाँ पे हेलेना का क्या सिग्निफिकेंस और क्यों उसको यहाँ पे एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जाता है. बिकॉज हेलेना हैज़ रियली गुड critics
considering strongest earliest feminist character that challenges social restrictions. उन्होंने नन बनने से मना कर दिया and she chooses her husband by her own self. उन्होंने सोसाइटी को चैलेंज किया, विटी आंसर्स दिए, ह्यूमरस आंसर्स दिए, क्रिटिसाइज करा सोसाइटी को. सो दैट शोज अगेन अ रिस्टोरेशन पीरियड एंड ऑल्सो हर स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पावर. Disguise का मतलब I have already told about the changing appearance or hiding identity which is real. Thank you for watching and subscribe to the milestone stories for upcoming videos. Thank you.